Yes, ma'am. Please start. Okay. Good evening, everyone. Today I am going to present the topic of factors responsible for rejecting food by preschool child. So, preschool child. Children between the age group of 1 to 6 years are known as preschool child. And nutrition. Nutrition is the science or practice of materials required by organism and cells to stay alive. It's called nutrition. तो बच्चे जो प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं तो उनको इस एज में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो वो जो न्यूट्रिशन है उसमें है एनर्जी, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। तो ये अगर प्रॉपर मात्रा में उनको अगर नहीं मिलेगी तो वो शायद किसी बीमारी से का शिकार हो सकते हैं, उनके हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए उनको प्रॉपर फूड लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे जो स्कूल में हो या घर में, तो हम देखते हैं वो बच्चे को हम जब खाना देते हैं तो वो बहुत बार अवॉइड करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। हम कितना भी कोशिश करें उनको खिलाने का, लेकिन वो नहीं खाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए कौन से रीजन है, उनके क्या फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से वो रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है। तो हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फूड फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। तो हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स, तो बच्चा जब बीमार होता है या किसी बीमारी से बीमारी है उसको, तभी भी बच्चा खाना अवॉइड करता है, वो उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, तब वो खाना रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वॉर्म इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली हुक वॉर्म। अगर उसको कुछ वॉर्म इन्फेक्शन है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कीड़ा पेट में, बच्चों को, छोटे बच्चों को होते हैं कीड़ा उनके पेट में, तो अगर वो है तो उसकी वजह से भी बच्चों को खाने की इच्छा नहीं होती है, वो खाना रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर बच्चे को किसी पोषक तत्व की कमी है उसके शरीर में, तभी भी बच्चा खाना अवॉइड करता है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में है कि स्ट्रेस ऑफ स्कूल, मतलब अगर इस एज में बच्चे कैसे फैमिली के साथ ही ज्यादातर होते हैं, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं तो वो पहली बार अपने पेरेंट्स को छोड़ के स्कूल में आते हैं, तो उनको वो जो स्ट्रेस होता है स्कूल का, तो उसकी वजह से भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं, वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ फादर और मदर। अगर बच्चे के पिता या माता दोनों में से अगर किसी एक नहीं है, मतलब हो सकता है उनकी डेथ हो गई है या फिर वो डिवोर्स हो चुका है, या मतलब कोई भी एक नहीं है, तो वो इमोशनली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, तो वो उसकी वजह से भी खाना अवॉइड करता है, वो नहीं खाता है। नेक्स्ट इज बर्थ ऑफ सिबलिंग। जब बच्चा अकेला होता है तो फैमिली का पूरा प्यार उसको अकेले को मिलता है, लेकिन जब उसका भाई या बहन आ जाता है तो फिर उसको थोड़ा इनसिक्योर वो फील करने लगता है। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि अभी प्यार बढ़ रहा है, तो वो इनसिक्योर फील करने की वजह से वो खाना नहीं खाता है, वो रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग टू न्यू प्लेस। अगर बच्चा कहीं नई जगह पे जाता है तो वहां पे उसको एडजस्ट होने में, छोटे बच्चे एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं होने की वजह से भी वो थोड़ा खाना अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते हैं। और टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स। बहुत बार होते हैं कि पेरेंट्स दोनों भी वर्किंग होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से वो बच्चे को होता है कि वो थोड़ा इग्नोर फील करता है, तो वो खाना न खा के वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है, ताकि पेरेंट्स का ध्यान, मतलब अटेंशन उसकी तरफ, तो उसकी वजह से भी वो खाना रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब है फूड फैक्टर्स। तो फूड फैक्टर्स में है कि अनअट्रैक्टिवली सर्व। हम बहुत बार सोचते हैं कि छोटा है तो उनको हम कैसे भी ऐसे खाना सर्व करके दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों को भी थोड़ा अच्छे से अट्रैक्टिव अगर लगता है उनको, तो उनको खाने की इच्छा होती है। अगर हम उनको ऐसे ही सर्व कर देंगे कैसे भी, तो वो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा उसको, तभी भी वो खाना रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज रिपीटेटिव फूड। अगर हम बच्चों को एक ही तरह का खाना हमेशा देते रहेंगे, उसमें कोई वैरायटी ही नहीं है, तभी भी वो खाना खा के वो बोर हो जाता है, तो फिर वो खाना नहीं खाएगा, वो अवॉइड कर देगा। नेक्स्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग ऑफ द चाइल्ड। मतलब अगर बच्चे के उसके पसंद का अगर खाना नहीं होगा, तभी भी वो खाना रिजेक्ट कर देता है। फूड इज नॉट प्लेटेबल, नॉट एट राइट टेम्परेचर। अगर बच्चे का जो फूड है वो अगर स्वादिष्ट स्वादिष्ट ना हो, तभी भी वो खाना नहीं खाता। अगर या खाना ज्यादा ठंडा हो या ज्यादा गर्म है, अगर प्रॉपर टेम्परेचर में भी नहीं होगा, तभी भी बच्चा खाना अवॉइड कर देता है।
और स्नैक्स टेकन जस्ट बिफोर द मील। अगर मील से कुछ समय पहले ही उसने अगर कुछ स्नैक्स खाया होगा तभी भी बच्चा खाना नहीं खाएगा, तो इस तरह से वो खाना रिजेक्ट कर देगा। अब द फोर्थ फैक्टर इज अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर में द चाइल्ड इज सो टायर्ड। अगर बच्चा बहुत ज्यादा थक गया है, शायद ट्रैवलिंग करके या बहुत ज्यादा खेल के, अगर बच्चा ज्यादा थक गया है तभी भी वो उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो खाना अवॉइड कर देता है। नेक्स्ट इज डाइवर्टेड टू प्ले। मतलब अगर उसका ध्यान ज्यादातर खेलने में ही है, वो उसको खेलना ही वो चाहता है, तभी भी वो अगर हम उसको खिलाएंगे तो वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वो खेलने में होता है, तभी भी वो खाना रिजेक्ट कर देगा। एंड नो प्रॉपर अकम्पनीमेंट। मतलब उसको अगर खेलने के लिए या खाने के लिए अगर उसको प्रॉपर कंपनी नहीं मिलती है, सही साथी अगर नहीं मिलता है साथ में, तो उसको अकेले खाने में भी उसको बोर लगता है, तो तभी भी वो खाना नहीं खाएगा, खाना रिजेक्ट कर देगा। तो ये 4 फैक्टर है कि जिसकी वजह से बच्चे खाना रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे खाना खाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक डाइटरी गाइडलाइंस है। तो अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे। तो उसमें है कि जो बच्चे का जो खाना है वो पूरा पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए। मतलब हर तरह का उसको न्यूट्रिशन से भरपूर अगर क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज होगा, तो तब बच्चे को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। नेक्स्ट इज उसको रोज दूध देना बहुत जरूरी है, लेकिन दूध के साथ साथ उसको दिन में 2 बार पोषक प्रोटीन युक्त फूड भी मिलना जरूरी है। तो जैसे कि एग्स है, नॉन वेजिटेरियन फूड है। अगर बच्चा वो नॉन वेज नहीं खाता है, तो उसको पनीर है, चीज है या पल्सीस है, तो प्रोटीन युक्त खाना देना जरूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। नेक्स्ट इज द डाइट शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड्स। जो बच्चे का जो फूड है उसमें अलग अलग तरह की वैरायटी होनी चाहिए। तो उसको अगर हम अलग वैरायटी बना के देंगे तो उसको वो खाने के लिए भी अच्छा लगेगा और वो खाना खाएगा। नेक्स्ट इज देयर फूड इंटेक्ट विल इम्प्रूव इफ द फूड इज इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। अगर उनको हम खाना देते समय उनको थोड़ा अट्रैक्टिव रूप से उसको अगर हम देंगे, तो उनकी जो खाने की इच्छा है वो बढ़ेगी। जैसे कि हम अगर उनको पराठा दे रहे हैं, पूरी दे रहे हैं, तो उनको हम अलग शेप्स में कट बना के या ऐसे तरीके से हम उनको देंगे तो उनको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो उनको खाने की इच्छा होगी और खाना खाएगा वो। नेक्स्ट इज अगर हम बच्चे को दूध दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कभी कभी वो दूध पीते नहीं है, तो उनको हम फ्लेवर्ड दूध दे सकते हैं, या फिर दूध को अलग अलग रूप में दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क शेक बना के दो या फिर चॉकलेट मिल्क है। तो इस तरह के अलग अलग दूध के अलग अलग रूप में उनको देंगे तो उनको वो पसंद आएगा और वो दूध पियेंगे। नेक्स्ट इज चाइल्ड शुड नेवर बी फोर्स टू ईट मोर देन ही कैन टेक। मतलब बच्चा जितना खाना उसको चाहिए वो उतना खा लेता है। अगर हम बहुत ज्यादा उनको फोर्स करेंगे खाने के लिए, तभी भी बच्चा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत के हिसाब से वो खा लेते हैं। तो उनको ज्यादा फोर्स नहीं करना है। रेगुलरिटी ऑफ मील टाइम्स इज एसेंशियल। बच्चे का जो खाने का समय है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर हम रोज उनको एक टाइम पे उनको खाना देंगे तो उनको वो आदत लगती है और उसको रोज उस समय पे भूख लगेगी, और वो भूख लगेगी तो उस टाइम पे वो अच्छे से खाना खा लेगा। अगर हम किसी भी टाइम पे अगर उनको हम खाना देंगे तो वो फिर खाएगा नहीं, तो उसमें रेगुलरिटी होनी जरूरी है। And next is the child should never be hurried while taking the food. मतलब कभी भी बच्चे को जल्दबाजी में ऐसे हड़बड़ी में खाना नहीं खिलाना है। तो बहुत बार देखते हैं कि पेरेंट्स को ऑफिस जाना है या बच्चे को स्कूल जाना है, तो हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में उनको खाना खिला देते हैं। तो इस तरह से बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, और उनका प्रॉपर तरीके से उनको वो नहीं मिलेगा। तो हमेशा हम बच्चों को शांति से बिठा के अच्छे से उनको खाना खिलाना है। तो ये हड़बड़ी नहीं करनी है। तो अगर हम इस डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, इस तरह से हम उनको बच्चों को खाना अगर हम देंगे, तो बच्चों को वो अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और वो अच्छे से खाना खाएंगे। और अगर बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो मिलेगा, और उनका प्रॉपर उनकी ग्रोथ होगी, और वो हेल्दी भी रहेंगे और वो उनको किसी बीमारी से भी वो दूर रहेंगे। तो दैट इज माय प्रेजेंटेशन। दैट्स इट मैम। वंडरफुल प्रेजेंटेशन भारती। सभी लोग क्लैप करो भारती के लिए। ओके, यू हैव गिवन गुड गाइडलाइन। आई गेस सभी मम्मियां भी उसको फॉलो करेंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई है। सो वंडरफुल एंड फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। वेल डन। थैंक यू।
Savita? Yes, ma'am. Start. I hope I'm visible and audible. Yes, yes. Okay, ma'am. Yes, my presentation is also on the nutrition and the importance of nutrition and how to promote a good eating habits to the children. Now, first of all, what is a diet? So whatever we eat in a day is called a diet. Diet can be, there are different parameters for the diets. So for nutrition, we can say first is carbohydrate, proteins, fat, fiber, and vitamins and minerals. These five are very important nutrition which need to body for a proper growth. But again, you can't eat carbohydrates one day, you can't eat protein throughout the day, only protein, and then this is not a balanced diet. So what is a balanced diet? Balanced diet is eating a right food in the right amount. So to just represent that, I am here showing. So this the lower part is showing the carbohydrates, which give us energy. So energy is needed to body to do daily functions like blinking your eyes, laughing. This can be done by with the energy. And for that, body needs most of the part of our diet should consume the carbohydrates. And these can be grains, cereals, and you can eat in most of the your part should be the with the carbohydrates. Then next is come with the vitamins and minerals, which keeps your body healthy and fit, and they fight with the diseases. So this can be a moderate level. Then you can say the cheese, the meat, the proteins, or the fatty items that should be in a moderate level, and the fat things, that is the sweets, butter, that should be in a less quantity. So this can be a guideline for a balanced diet. So eating a right food in the right amount is called a balanced diet. Now, why we need a balanced diet? First of all, it will help the our body clock. Second, it will keep the children's emotions calm and quiet. And when the child is happy, he will able to learn the things quickly, if you see for the education purpose. So a balanced diet is very important for a child's development. Now, how to promote a good eating habits from the childhood? First of all, make them sit on one place. So whenever we saw that the mothers are always behind to feed the child something, but instead of giving giving a quantity, always go for the quality of a food, what are you are going to feed them. So if the child is running and the mother is behinding them, so they will not get a sense of eating, or this is not a good habit to promote their uh, promote the good habits. So instead of running behind him, make him sit. If he is running, you sit on one place and let the child come to you for the next bite. So this way you can fix to the place. Second is fixed timing. So give them food according to the time. Like if you are giving every day at night 7:30 to 8 o'clock, so stick that you should give him a food between that period of time. So this will help to develop a body clock. So he will have an appetite on the right time, and he will not be they will be less cranky throughout the day. So if there is a fixed timing for their food. Third will be avoid the distraction. Now this is the most important part, that how to avoid a distraction. What do you mean a distraction? Distraction can be anything like digital, or taking them to the playground, or watching, showing them television, or giving them a mobile and keeping their mobile in front of them and feeding them. So what happened when you do like this way? So when the child is watching mobile, he is not paying the attention is what he is watching. So all his attention is there only. His body is not getting the sense that when food is when he has to stop the taking the intake. That means he is not hungry anymore, or he don't need a food anymore. To develop that sense, you should not give any distraction while you are eating.
So sit around every family member together and have a little bit chit chat, but not showing them television or a mobile. This is not the right way to approach a good, healthy eating habit. So avoid distraction. And then the last one will be always finish what is in the plate. Instead of giving the favorite food label or the I will give this, giving the bribes, instead of that, whatever in the plate, you should finish that. If you stick these 4 to 5 rules, the child will have a good eating habits. Plus, he will get all the nutrients. He will have a sense when to stop eating, and he will be less cranky, and it will result in a happy child. Yes, ma'am. Thank you. Super presentation. सभी लोग क्लैप करो सविता के लिए। यस सविता, आपने अच्छे से बताया एंड गुड हैबिट्स के बारे में भी आपने बात की, गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी आपने बात की। सो यस, इट वाज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, वेल डन।